जय हिंद बच्चों। तो हमारे पास देखिए एक बड़ा ही प्यारा सा डाउट है और इसमें कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। एक तो आपके पास ये वाली लाइन दिया है, कहता है कि 2x + 5y और -4 को मैं राइट हैंड साइड भेज देता हूँ तो इक्वल टू में आपके पास 4 हो जाने वाला है। कहता है एक तो ये वाली लाइन है और दूसरा आपके पास एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस का आपके पास इक्वेशन गिवन नहीं है, लेकिन क्या आपको ये नहीं पता कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है ना। आपको मैं समझाता हूँ, देखिए अगर एक्स एक्सिस है तो क्या उसमें कहीं पे भी वाई की वैल्यू होगी? अगर सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट होगा ओरिजिन वाला, वहां पे भी वाई की वैल्यू क्या होगी? जीरो। आई बात समझ? तो कभी एक्स एक्सिस का इक्वेशन पूछ ले तो y इज इक्वल टू जीरो होता है, और कभी वाई एक्सिस की इक्वेशन पूछ ले तो आपके पास x इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है। तो अगर कभी एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, मतलब ये वाली लाइन और एक्स एक्सिस आपस में कहीं मीट कर रहे हैं, मान लेते हैं ऐसे करके मीट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाली लाइन इसको मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या होगा आप खुद बताइए। एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होएगी, एक्स एक्सिस पे है, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होने वाली है आपके पास? जीरो होने वाली। सिंपल सी बात है। तो वही तो यहाँ पे आपको मैं कह रहा हूँ कि वाई की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी, तो वाई की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए, ये गायब हो गया। तो आपके पास क्या बचा? 2x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 2। अब ये x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 2। तो ये जो पॉइंट है वो क्या हो गया आपके पास? 2, 0। पॉइंट क्या हो गया आपके पास? 2, 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमने निकाल ही दिया। तो एक तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। दूसरी चीज हमसे ये कहता है कि पैरेलल टू दिस लाइन, तो इस लाइन के पैरेलल है 3x माइनस कितना है? 3x - 7y। 3x - 7y इज इक्वल टू -8 कर देता हूं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कितना था? प्लस का 8 था। ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा कि इस लाइन के पैरेलल है, और जब भी कोई लाइन पैरेलल होते हैं तो उसका जो स्लोप होता है वो इक्वल होते हैं। आई बात समझ में? तो यहां से आप क्या कीजिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। आपको मैं समझाता हूँ, क्योंकि हम ना कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx + c, और यहाँ से हमारा जो स्लोप है वो निकल जाएगा। तो y की वैल्यू निकालूंगा तो 3x + 8 कर देता हूँ, इसको इधर ही रहने देता हूँ, 7y को राइट हैंड साइड भेज दिया, फिर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 3x/7 + 8/7 इज इक्वल टू वाई। 7 इधर भेज दिया, दोनों के नीचे चला गया। तो y इज इक्वल टू mx + c के फॉर्म में लिखेंगे तो y इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/7 टाइम्स x + 8/7। तो स्लोप क्या होता है? ये वाला 3/7। देखिए y इज इक्वल टू m, x के कोफिशिएंट को हम यहाँ पे स्लोप कहते हैं। तो जो स्लोप आ गया वो आ गया 3/7, और जो पॉइंट था वो क्या आ गया आपके पास? 2, 0। 7428525669 पे आप अपना व्हाट्सअप नंबर है मेरा, बेसिकली आप अपने डाउट्स को भेज दें, प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको पर्सनल क्लास की नीड हो तो उसकी भी आप इसी नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। आइए आगे की बात करते हैं। तो अगर आपके पास एक स्लोप है और अगर आपके पास एक पॉइंट है तो आप क्या कर सकते हैं? इक्वेशन बना सकते हैं। y - y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x - x1, और y - y1 की जगह क्या है आपके पास? जीरो। m की जगह क्या है? 3/7। x - x1 की जगह क्या है आपके पास? 2। ये x1 होता है, ये y1 होता है। एक पॉइंट और एक स्लोप आपको पता ही है। आई बात समझ में? ठीक है। चलो भाई इधर कर देते तो ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 3x माइनस का 6। इसको इधर कर देते तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 7y हो जाएगा, और माइनस का 6 था, इक्वल टू में बच जाएगा 0। सो दैट्स द रिक्वायर्ड इक्वेशन दैट यू हैड टू फाइंड। आई बात समझ में? ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए